Hello everyone, this is Dr. Karuna, Senior ENT Specialist, सैगल न्यू हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे नोज़ ब्लॉक्स के बारे में। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि नोज़ ब्लॉक है तो मेरी हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, मुझे सर्जरी तो नहीं चाहिए। अब हम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोज़ ब्लॉक पे आते हैं। सबसे पहला होता है एलर्जीज। अगर हमारे पेशेंट को नोज़ ब्लॉक एलर्जी की वजह से है तो वो हमारा पेशेंट सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में हम एंटी एलर्जिक्स और स्प्रेज देते हैं, पेशेंट्स गेट बेटर। ठीक है। सेकेंड कॉज होता है वायरल, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वायरल को भी कभी कभी 3 to 4 वीक्स लग सकते हैं, तो पेशेंट को लगता है वायरल तो ज़्यादातर 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, मैं इस बार ठीक ही नहीं हुआ तो मेरी हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, मुझे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, साइनसाइटिस तो नहीं हो गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हड्डी टेढ़ी हो और साइनसाइटिस हो। इवन वायरल्स में भी हम थोड़े टाइम के लिए दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स और हमारी एंटी एलर्जी दवाइयाँ देते हैं तो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। इसमें हम नेज़ल ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं। अभी देयर आर वेरी ऑलमोस्ट हमारा 95% लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, पर हर नाक की हड्डी टेढ़ी में वी डू नॉट नीड टू ऑपरेट। अगर नाक की हड्डी इतनी टेढ़ी है कि सांस लेने में पेशेंट को उसकी वजह से तकलीफ हो, दैट इज़ अ केस ऑफ सर्जरी। अब वो हमें बिना देखे नहीं पता चलता है। अब पेशेंट पूछते हैं हड्डी टेढ़ी है तो क्या इसका दवाई से इलाज नहीं है? हड्डी टेढ़े का दवाई से इलाज नहीं होता है, क्योंकि जो हड्डी टेढ़ी है वो बिना सर्जरी के ठीक हो ही नहीं सकती। बाकी कॉजेज़ ऑफ नेज़ल ब्लॉकेज हमारे फिर भी मेडिसिन से ठीक हो सकते। सो अगर आपको बहुत नोज़ ब्लॉक है, आपका हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा हो गया, तो यू मस्ट मीट योर ENT सर्जन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ नेज़ल ब्लॉक्स, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज़ मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक हो सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड कि सर्जरी होगी जाऊँगा तो डॉक्टर सर्जरी बोलेगा ही। सो प्लीज़ डू मीट योर ENT surgeon so that you are sure of the cause of nasal block. Thank you.